नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के लोक नृत्य के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, नृत्य के दो रूप हैं, ठीक है। हाँ जी, आपके नृत्य के या डांस के, ठीक है। हाँ जी, आपके डांस के दो रूप हैं हमारे भारत में, जिसमें से एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, और एक है आपका लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य। तो जैसे कि आपको जानकारी होगी कि हर एक भारत के हर एक राज्य के पास उसका लोक नृत्य तो है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जिनमें हमारा बिहार भी काउंट होता है। तो शास्त्रीय नृत्य एक अलग टॉपिक है, जिनको आप अच्छे से गंभीर होकर के भविष्य में कभी आप पेडेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, या फिर मेरा मन हुआ तो मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगी, तो आपको हम क्लासिकल डांस के बारे में या फिर शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल से बताएंगे। बट अभी इतना ही जानिए कि हर एक राज्य के पास उसका क्लासिकल डांस नहीं है, लेकिन फोक डांस है, ठीक है, फोक डांस है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के लोक नृत्य के ऊपर, ठीक है, लोक नृत्य के ऊपर। तो बिहार में अपना एक अलग कल्चर रहा है, अपनी एक नृत्य शैली रहा है, हर एक क्षेत्र की अपनी नृत्य शैली होती है। लेकिन डांस होते क्या हैं? तो डांस एक तरीके से मनोभाव हैं जो व्यक्ति के नृत्य के रूप में सामने आते हैं, है ना। ये अलग अलग परिस्थिति, वेशभूषा, स्थान और क्षेत्र के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, है ना। इन डांस के रूपों में बदलाव संभव है आपके क्षेत्र के अनुसार। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार में अगर आप देखें तो ये पुरानी विरासत रही है हमारे बिहार के लोक नृत्य, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होता है। इनमें अगर आप देखें तो बिहार के लोक नृत्य लोगों की खुशियों, कष्टों, सफलताओं सहित रोजमर्रा की जिंदगी को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा कई वर्षों, हजारों वर्षों की जो परंपरागत नृत्य शैली है, उनका विकास भी करता है कौन? आपका लोक नृत्य। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नृत्य को कविता पाठ के साथ प्रस्तुत किया जाता था, बाद में उसे फिर प्रदर्शित करना लोगों ने शुरू किया। उसके बाद आज एक टाइम है कि आप देख सकते हैं कि हर वर्णमाला या हर वर्ण, जाति, धर्म के लोग जो हैं इसे परफॉर्म करते आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके नृत्य रूप हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अगर देखें तो हमारे बिहार में अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। कौन कौन से? तो उनमें पहला है आपका विदेशिया नृत्य, दूसरा आपका जट जटिन नृत्य, तीसरा आपका झुमरी नृत्य, चौथा आपका झिंझिया नृत्य, पांचवा है आपका कजरी नृत्य, फिर आता है आपका पाइका नृत्य, और फिर आता है आपका सोहर खिलौना नृत्य, ठीक है। ये कुछ ऐसे नृत्य रूप हैं जो कि हमारे बिहार में आयोजित किए जाते हैं, फिर समय समय पर परिस्थिति के अनुसार परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो आपके 7 ऐसे क्लासिकल डांस हैं जो आप इन्हें यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो चलते हैं आपके विदेशिया नृत्य के ऊपर, ठीक है। विदेशिया नृत्य ये सिर्फ बिहार में नहीं होता, विदेशिया नृत्य ये आयोजित किया जाता है हमारे झारखंड में भी, ठीक है। बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में विदेशिया नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। खास तौर पर आप विदेशिया को झारखंड में देखते हैं, जिसे आपके मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार में अगर आप बात करें तो भोजपुरी भाषा क्षेत्र में परफॉर्म की जाती है, और इसमें नृत्य और नाटक दोनों का एक मिश्रण रूप देखा जाता है। पीछे से एक पूरी महफिल होती है ना, एक महफिल होती है जिसमें यहाँ पे लोग खड़े होकर के डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं। पीछे लोग नाटक को गाने का रूप दे करके गाते हैं, जिसे ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके विदेशिया हैं। इसकी जड़ें 20वीं शताब्दी के लोग रंगमंच से जुड़ी हुई हैं। रंगमंच यही है जिसमें आप नाटक या कहानियों पर परफॉर्म करते हैं, उसी को रूप दिया गया है डांस का, ठीक है, ऐसा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना किसने की है? तो भिखारी ठाकुर जी ने, ठीक है, भिखारी ठाकुर जी ने। तो ये आप यहाँ से छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके विदेशिया रंगमंच की एक शैली है जो कि परंपरागत और आधुनिकता दोनों को साथ में लेकर के चलती है। इसमें आप शहरी, ग्रामीण, अमीर और गरीब जैसे जो विषय होते हैं इनको देख सकते हैं, यानी कि हमारे समाज के जो हर पहलू हैं, लोग किस तरीके से निवास करते हैं, उनका क्षेत्र कैसा है, रहन सहन किस तरीके का होता है, हर चीज प्रदर्शित करते हैं, है ना। हाँ, तो ये आपका विदेशिया डांस है। आगे देखें, अगला है आपका कौन सा? जट जटिन। जट जटिन एक तरीके से हमारे बिहार का लोक नृत्य है। इसमें जट और जटिन, ठीक है, जट और जटिन दो लोग होते हैं, एक पुरुष और एक महिला, दो परफॉर्म करते हैं, दो लोग, ठीक है, जो कि मिथिला और कोशी जिलों में, ठीक है, मिथिला और कोशी जिलों में
युगल नृत्य के रूप में देखा जाता है, ठीक है ऐसा। तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो डांस है ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक रूपों को दर्शाता है। जैसे कि अगर एक कपल की बात करें तो मान लीजिए आपकी शादी होती है, तो शादी के टाइम पे क्या रिचुअल होते हैं, शादी के बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आप अपना फैमिली बनाते हैं, फैमिली आगे कैसे सर्वाइव करती है, गरीबी अमीरी भुखमरी और हर चीज़ को ये फील करते हैं, तो उसी का एक पूरा नृत्य रूप है ये, है ना ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जट जटिन, तो ये हमारे बिहार के आप किस क्षेत्र में, मिथिला और कोशी क्षेत्र में परफॉर्म होता है और ये युगल नृत्य है, ठीक है ऐसा, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात सिंपल सी। यहाँ आगे अगर देखें तो आता है आपका झुमरी, ठीक है झुमरी। झुमरी नृत्य भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है आपका झुमरी, ठीक है झुमरी। इसे आप झुमरी भी कहते हैं, ठीक है इसे आप झुमरी भी कहते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो हमारे बिहार की पुरानी संस्कृति और विरासत का स्वरूप इसमें दिखाई देता है, ठीक है। जो पुराना कल्चर रहा है, जैसे हमारे बिहार में किस तरीके से महिलाएं साड़ी रैप करती थी, किस तरीके से घड़ा सर पे लेकर के फिर दूर दूर तक पानी भरने जाती थी, गाना गुनगुनाती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में अभी भी मुझे याद है कि हमारी मम्मी लोग घर के आंगन में या घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा कुआं हुआ करता था, तो उसमें से पानी खींच करके फिर वो घर के अंदर ला करके भरती थी, है ना। और उसके लिए वो पहले अपने सर पे मटका लेकर के घर से बाहर जाती थी कुएं तक, फिर रस्सी बाल्टी से खींच करके पानी ला करके रखती थी अंदर पीने के लिए। तो ये कुछ उसी पूरी पद्धति को दर्शाते हुए परफॉर्म किया जाता है आपका झुमरी नृत्य, जो कि स्थानीय विरासत व संस्कृति का गहरा संबंध दर्शाता है, ठीक है ऐसा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये गुजराती गरबा नृत्य के समान है और इस विशेष शैली के रूप में महिलाएं इसे परफॉर्म करती हैं, ठीक है हाँ जी, इसे ध्यान रखिएगा। तो झुमरी नृत्य भी गुजरात के गरबा नृत्य के समरूप माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है झिंझिया। झिंझिया नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि क्या कहते हैं अनुष्ठानिक नृत्य के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उचित फसल और बारिश का एक वर्ष प्राप्त करने के लिए गांव की जो महिलाएं होती हैं, किसान वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं कि हमें इस साल यानी कि 2025 में किसान वर्ग की महिलाएं परफॉर्म करेंगी कि इस साल हमें समय से पानी बरसात हो, उसके अलावा अनाज हो और हम अच्छी तरक्की कर सकें, ठीक है ऐसा। तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक डांस परफॉर्म किया जाता है ग्रुप में और आप इसे नाम देते हैं झिंझिया, ठीक है झिंझिया। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला है आपका कौन सा, ये वाला, ये है आपका कजरी नृत्य, ठीक है कजरी। कजरी कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कजरी गाने आमतौर पर मानसून के मौसम मतलब कि बरसात के मौसम में गाने गाए जाते थे, फिर उन्हीं गानों के साथ इसे परफॉर्म करना भी शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा कजरी आपके उत्तराखंड क्षेत्र का भी एक प्रसिद्ध गाना है, ठीक है गाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके डांस भी कजरी उत्तराखंड क्षेत्र का भी है। तो यहाँ पे कजरी नृत्य एक प्रकार का नृत्य है जो कि बरसात के मौसम के टाइम पे ही आयोजित किया जाता है। श्रावण के महीने में नृत्य परफॉर्म करते हैं, मानसून का टाइम होता है और ये मतलब भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इसका भी तात्पर्य है कि अच्छी खेती हो सके, ठीक है। आगे देखें, अगला है आपका कौन सा, पाइका, ठीक है पाइका। पाइका एक रौद्र युद्ध नृत्य है, ठीक है युद्ध नृत्य है जिसे पुरुष परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पुरुषों के हाथ में भाला, ढाल, तलवार, ये सब कुछ होता है और ये अपने क्या कहते हैं अपने कलाकारों के द्वारा दो पंक्तियों में खड़े होकर के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये योद्धा और युवाओं की जो बहादुरी और शारीरिक उत्साह है उसका प्रतीक माना जाता है का। तो ये आपका पाइका नृत्य, ठीक है पाइका नृत्य। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है हाँ जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो आता है आपका सोहर खिलना नृत्य, ठीक है हाँ जी। सोहर खिलना नृत्य, सोहर खिलना नृत्य हमारे बिहार में उस टाइम पे किया जाता है जिस टाइम पे बच्चा पैदा होता है, ठीक है हाँ जी। किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है आपका सोहर खिलना नृत्य, ठीक है। अब हमारे जहाँ से मैं हूँ तो हमारे यहाँ ना सोहर गाया जाता है, ठीक है। उसी सोहर गाने के टाइम को लोग और ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए डांस करना शुरू कर देते थे, ठीक है ऐसा। तो यही है आपका सोहर खिलना नृत्य, बच्चे के जन्म के उत्सव के टाइम पे इसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, ठीक है ऐसा। तो देश भर के कई पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ सेलिब्रेट होता है और ये बच्चे के जन्म की खुशी को सोहर गा करके परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
तो ये सारे पर्टिकुलर डांस हैं हमारे बिहार के। तो अगर ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो फटाक से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ही की तरह दूसरे बच्चों को भी समझ में आए तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो आज यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से हर छोटे छोटे पॉइंट का समझा होगा। लेकिन कहीं पर नोट करके रखिएगा कि हमारे बिहार में एक्चुअल में कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं और उनके बारे में छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और सुबह 9 बजे बिहार जीके की क्लास होती तो आप उसमें भी आना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको आगे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।